कोई भी डाउट नहीं है? ओके, तो लास्ट सेशन में हमने ये लॉगिन पेज बनाया था और इस लॉगिन पेज में हमने वैलिडेशन किया था एडमिन पास @123। अगर हमने सब कुछ सही दिया, मतलब एडमिन दिया यूजर नेम और पास @123 पासवर्ड दिया, तो हम किधर चले जाते थे? वेलकम सर्वेट को। वेलकम। हाँ, और अगर हमने गलत दिया तो हम किधर को एक उधर ही लॉगिन सर्वेट ही हमें क्या देता था? एक यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट का एक मैसेज आपको दे देता था। एरर मैसेज। हाँ, ठीक है। तो हम आते हैं इधर लॉगिन सर्वेट। बट रियल में ऐसा क्या होना चाहिए? रियल में क्या होना चाहिए कि हम अगर यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड पास @ तो हम चले गए वेलकम सर्वेट के पास, एल्स हम यहाँ पे चले गए। तो हम एल्स में क्या करें? ये मैसेज ना देके हम एक पेज बना दें। क्या पेज? error.html सपोज, और उस पे ये कोड लिख दें और उधर मूव कर जाए, है ना? तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे बनाओगे पेज? एक HTML पेज इधर बना, HTML कहाँ लेंगे? वेब ऐप में न्यू HTML फाइल, और इधर पेज का नाम रखा सपोज error.html, तो फिनिश पे क्लिक कर, और error.html में क्या कोड लिख दिया? ये वाला कोड। ये वाला कोड चलेगा? तो नो सर, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला कोड लिखना। सिर्फ ये चीज अंदर है पहले, इंटरनल कंटेंट। हाँ, इधर से हटाया और इधर error.html में लिख। कुछ हमने गड़बड़ किया है, एरर की स्पेलिंग गलत लिखी, राइट क्लिक, रीनेम, नेम। और इसको कर दिया error.html। अब हम क्या करेंगे? इधर से हमें जाना है उस पेज पे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, और इधर क्या लिख देंगे? डॉट html जिस पेज पे जाना है उस पे। इधर कुछ और भी लिखना है तो लिख दो। और भी लिख सकते हैं सर। H4 इधर लिख दिया ऑथेंटिकेशन फेल। यहाँ पे गए, चेक करते हैं कोड हमारा सही है, रिफ्रेश किया, एडमिन पास @123 सबमिट, ठीक है, एरर ऑथेंटिकेशन फेल। यानी देखो हम किधर पहुंच जा रहे हैं? error.html, ठीक है। तो आई होप रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट तो आप लोगों को क्लियर है कि क्या करता है रिस्पॉन्स। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का क्या मेथड होता है? सेंड रिडायरेक्ट। इधर आप किसी सर्वलेट का URL दे दो, या आप किसी HTML फाइल का नाम दे दो। नाम दे दो, या आप JSP फाइल बनाओगे फ्यूचर में तो उसका भी नाम दे सकते। तो ये तीनों काम कर सकते। अब इस ये किसका पार्ट है? ये है सर्वलेट कोलैबोरेशन का पार्ट। सर्वलेट कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? जब वन सर्वलेट दूसरे अनदर सर्वलेट सर्वलेट से को कॉल करता है कॉल करते हैं। तो उसे हम सर्वलेट कोलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? यस सर। ओके, अब हम इधर जाते हैं। मैं लॉगिन सर्वलेट से आया किधर? सैंडी टाइप करके किधर आया? वेलकम सर्वलेट पे आया। वेलकम सर्वलेट पे आए थे। वेलकम सर्वलेट ये कौन सा मेथड चलेगा? एनी वन। जब मैं लॉगिन सर्वलेट से आ रहा हूँ
वेलकम सर्वलेट के पास, तो सेंड रिडायरेक्ट कौन सा रिक्वेस्ट भेजता है? डू Get. तो वेलकम गेट या वाला पोस्ट? तक पोस्ट पोस्ट पोस्ट, वहां तो पोस्ट लिखा ना आपने सर, पोस्ट। पोस्ट में कहाँ लिखा? हमने कोड किधर लिखा है? डू गेट में ना। Well. गेट में, हाँ। तो यानी कि इधर से रिक्वेस्ट कैसी जा रही है? डू लॉगिन गेट सर्वलेट से हम जा रहे हैं वेलकम सर्वलेट पे, किस मेथड के थ्रू जा रहे हैं? गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। Get. Yes. यानी ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सेंड रिडायरेक्ट मेथड कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है? Get. गेट। सेंड्स गेट रिक्वेस्ट टू सर्वलेट। तो ये याद रखना है। सेकेंड थिंग, अब मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि मैं यूजर नेम का जो डेटा है, जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ ना, फॉर्म फिल कर रहा हूँ ना, जब डेटा फिल कर रहा हूँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं तो लॉगिन वहीं वही जा रहा हूँ, वेलकम सर्वलेट पे ही जा रहा हूँ। तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ वेलकम यूजर नेम, है ना? फॉर्म का डेटा मैं इसे लॉगिन सर्वलेट पे प्रिंट कर रहा हूँ, बनता है ना प्रिंट कराना, राइट? कल हमने प्रिंट भी कराया था सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट पे प्रिंट कराया था यूजर नेम, याद होगा आप लोगों को। अब ऐसा इधर हम जब वेलकम सर्वलेट पे आ रहे हैं, तो वेलकम सर्वलेट पे प्रिंट कराएंगे हम, लॉगिन सर्वलेट पे क्यों कराएंगे? तो चलिए वेलकम सर्वलेट पे और इधर प्रिंट करें। तो इधर इधर हमने ये लाइन लिख रखी है, याद हो, S3 अलाइन राइट वेलकम, फॉन्ट कलर रेड, यूजर नेम। अब यूजर नेम निकालना पड़ेगा, यूजर नेम कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? हु विल टेल दिस? चेक कराएंगे सर। कैसे? यूजर रिक्वेस्ट के पैरामीटर कैसे गेट करते हैं? डॉट सेट request dot get गेट गेट पैरामीटर और नाम क्या है हमारे टेक्स्ट फील्ड का? name. टी नेम टी पास। ठीक है, और इधर यूजर नेम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमारा डेटा इधर पहुंच रहा है। इधर लिखा एडमिन, इधर लिखा पास @123, सबमिट किया, वेलकम नल टू आवर वेबसाइट। अब ये डेटा क्यों नहीं पहुंचा वेलकम सर्वर के पास? जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप डेटा किसको दे रहे हो? यहाँ देखो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो डेटा किसके पास भेज रहे हो? लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट के पास। तो लॉगिन सर्वलेट तो रिसीव कर सकता है इस डेटा को, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, उसके रिक्वेस्ट के पैरामीटर में डेटा एक्सेप्ट कर लिया। वेलकम सर्वलेट को थोड़ा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डेटा भेज रहा है, डेटा किसको भेज रहा है? लॉगिन सर्वलेट को, Login. ठीक है। वेलकम सर्वलेट को तो लॉगिन सर्वलेट ने कॉल किया है, समझ गए? Yes, sir. वेलकम सर्वलेट तक हम किसके थ्रू जा रहे हैं? लॉगिन सर्वलेट के थ्रू। लॉगिन सर्वलेट नेट के हाँ, थ्रू। तो इसीलिए हमें डेटा वेलकम सर्वलेट पे नहीं मिल रहा, बट हमें चाहिए, ठीक है। अब इधर लिमिटेशन क्या है? सेंड रिडायरेक्ट की कुछ लिमिटेशन है मेथड्स कि सेंड रिडायरेक्ट आपको पहुंचा तो देगा टारगेट सर्वलेट के पास, बट इट कैन नॉट होल्ड डेटा of previous request. It cannot hold parameters of previous request. ये previous request का डेटा कंटेन नहीं करता है, यानी जिस सर्वलेट पे आप जाओगे सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू, उस पेज को प्रीवियस पेज का डेटा नहीं मिलता। Send redirect always send a new request to the calling servlet. Always send new request to the calling servlet. यानी जैसे ही आपने लॉगिन सर्वलेट से वेलकम सर्वलेट पे गए, इधर देखो, जैसे आप लॉगिन सर्वलेट से वेलकम सर्वलेट को मूव किए, तो यहां से एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट हुई
और वेलकम सर्वलेट को कॉल कर दिया। यानी वेलकम सर्वलेट तक जाने में कोई पैरामीटर नहीं गया, कोई डेटा गया नहीं, ना ही प्रीवियस पेज का, ना ही लॉगिन सर्वलेट में भेजा है कुछ। इसीलिए हम जब रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर टी नेम कर रहे हैं तो टी नेम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वेलकम सर्वलेट के लिए। तो यूजर नेम में क्या है? नल। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? एम आई ऑडिबल? सबको ऑडिबल है? क्लियर करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ये है कि इंडेक्स से हम किधर जा रहे इंडेक्स से हम जा रहे हैं लॉगिन सर्वलेट। हैं? लॉगिन सर्वलेट के पास। तो ये इंडेक्स का जो फॉर्म का डेटा है वो किसके लिए है? लॉगिन सर्वलेट के पास, लॉगिन सर्वलेट के यस लिए सर। है। तो लॉगिन सर्वलेट अपने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लगा के उन दोनों वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं? यस हम इधर वेलकम सर्वलेट पे भी जाके चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट का पैरामीटर रिडायरेक्ट। अवेलेबल हो, मतलब टी यस नेम सर। अवेलेबल हो। तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। बिकॉज सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू अगर आप किसी वेलकम किसी भी सर्वलेट पे जाते हो तो ये ऑलवेज न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करता है। तो न्यू रिक्वेस्ट में प्रीवियस पेज का डेटा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। ठीक है, साफ साफ है। सेंड रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट मेथड कैनॉट होल्ड पैरामीटर ऑफ प्रीवियस रिक्वेस्ट। सेंड रिडायरेक्ट से जो रिक्वेस्ट जाती है वो गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो सेंड रिडायरेक्ट से आप किसी पेज पे जा तो सकते हो, ठीक है, बट प्रीवियस पेज का डेटा आप लेके नहीं जा सकते। इट ऑलवेज जनरेट अ न्यू रिक्वेस्ट, या आप कोई डेटा लेके भी नहीं जा सकते। आप जिस उसे कॉल कर सकते, आप जिस उसे एक्सेस कर सकते। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ओके। यस। तो अब क्या करना है? अगर मुझे डेटा लेके जाना है तो प्रीवियस पेज का, यानी मैं चाहता हूँ वेलकम सर्वलेट पे भी मैं कौन सा डेटा एक्सेस करूँ? index.html। ठीक है, तो मुझे फिर तरीका चेंज करना होगा वेलकम सर्वलेट तक पहुंचने का। ठीक है, तो सर्वलेट कोलेब्रेशन दो तरीके से होती है। एक तो हमने पढ़ा सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू, जो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का मेथड है, और दूसरा है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, इसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं किसी सर्वलेट के पास। ठीक है, अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम से ही क्लियर है कि क्या करेगा? न्यू रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। इट विल सेंड ओल्ड रिक्वेस्ट टू द कॉलिंग सर्वर। जो भी हमारे पास ओल्ड रिक्वेस्ट है उसी को क्या कर देगा? कॉलिंग सर्वलेट के पास भेज। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि इन केस ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर आपको ओल्ड सर्वलेट का भी डेटा, ओल्ड पेज का भी डेटा मिल जाए। इट होल्ड्स पैरामीटर्स ऑफ प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, थर्ड थिंग, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के केस में यूआरएल भी चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज यूआरएल, मतलब आप पहुंच भी जाओगे सर्वलेट पे बट यूआरएल आपको वही शो करेगा। लॉगिन सर्वलेट से जा रहे हो आप वेलकम सर्वलेट पे, तो लॉगिन सर्वलेट से आप वेलकम सर्वलेट पे पहुंच जाओगे बट यूआरएल यूजर को क्या शो करेगा? क्या अभी आप लॉगिन सर्वलेट पे ही हो। ठीक है, और क्योंकि सेंड रिडायरेक्ट में फ्रेश रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो यूआरएल भी चेंज होता है। तो इन केस ऑफ सेंड रिडायरेक्ट यूआरएल विल बी चेंज, मीन्स जिस सर्वलेट पे जाओगे उसका यूआरएल आपको सामने दिखेगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में इंटरनली आपकी रिक्वेस्ट को, ओल्ड रिक्वेस्ट को कॉलिंग सर्वलेट के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। तो मैंने इसको किया कमेंट और इसको लिखा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इधर लिखने वाला हूँ, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और क्योंकि मैं मोर देन वन लाइन लिखने वाला हूँ तो क्यों ना ब्रेसेस लगा दीजिए। इधर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिलता कैसे? तो आपके पास देखो एक रिक्वेस्ट है,
ऑब्जेक्ट, उसी का मेथड होता है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और ये आपसे एक्सपेक्ट करता है आपको एक सर्वलेट का नाम दे, जिस सर्वलेट पे जाना चाहते हो उस सर्वलेट का नाम हमने दे दिया इधर, सर्वलेट का नाम। ठीक है। हाँ, अब ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है इसके दो मेथड्स, कैसे मिलेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट? ऐसे इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ यू विल गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट, कैसे बताओगे? बताओ, बताइए, हाउ विल यू गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट? मेथड के थ्रू से with the उसके। method तो get कौन सा request मेथड? मेथड भी तो बताना पड़ेगा। request is तो सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है request कौन सा? गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इधर आपको क्या दे देना है? सर्वलेट का नाम। ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के साथ एक और वर्ड इधर जुड़ता है, क्या जुड़ जाता है? मतलब एक और डेफिनेशन कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है इट सेंड्स old request and response object to the calling server। तो ये जो पहली लाइन लिखी है मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की लिखी है, मतलब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी भेजता है। अब इसका मतलब क्या है कि इट सेंड्स ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू द कॉलिंग सर्वर? इसका मतलब ये है कि जब हम वेलकम सर्वर के पास पहुंचेंगे तो यही वाले रिक्वेस्ट, लॉगिन वाली ही जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और लॉगिन वाला ही जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा है टी नेम टी पास, यही डेटा किसको पहुंचा दिया जाएगा? वेलकम सर्वर के पास। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो मेथड्स, देयर आर टोटल 2 मेथड्स ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कौन से मेथड है? एक है हमारा इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं क्योंकि हमें ओल्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजना है ना, तो फॉरवर्ड जब कॉल करेंगे तो हम क्या भेज देंगे? उसी में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अपना भेज देंगे। एक इंक्लूड भी है, 2 ही मेथड्स हैं इसके अंदर। इसमें भी हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेजते हैं। ठीक है, कैसे? तो पहले मैं फॉरवर्ड का यूज करूंगा और फिर इंक्लूड का यूज करूंगा। तो इधर देखिए, मैंने इधर लिखा rd.forward और इधर लिख दिया मैंने, कुछ अलग से नहीं लिखना, ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो रिस्पॉन्स है ना, यही ऑब्जेक्ट पास कर। ठीक है, मतलब मैं जा तो रहा हूँ वेलकम सर्वर के पास, बट लेके क्या जा रहा हूँ? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स Request लेके जा रहा हूँ। तो लेके जाऊंगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट क्या होगा कि वेलकम सर्वर को ये डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जा रहा है तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर भी वहां तक पहुंचेंगे। तो अब इधर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टी नेम करूंगा तो इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू, मतलब हमारे पास डेटा आ चुका रहेगा इधर। लेट्स ट्राई। मैंने लिखा एडमिन पास @123, आया डेटा? वेलकम Yes, एडमिन टू आवर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका कमाल किसका है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर का कमाल। नाम से ही क्लियर है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यानी आप ये क्या करता है? अपने करंट पेज का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किसको भेज देता है? कॉलिंग सर्वर के पास। और कॉलिंग सर्वर के पास जैसे ही जाता है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जैसे ही वेलकम सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट, तो उसके पास ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स भी होता है, और उसी से वो क्या निकाल लेता है? मतलब इस रिक्वेस्ट के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर नया रिक्वेस्ट नहीं है, ओल्ड रिक्वेस्ट है, यानी लॉगिन सर्वलेट का ही रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर से ठीक, पासवर्ड भी चाहे तो निकाल सकते। ठीक है,
तो सर्वलेट कोलेब्रेशन करने के दो तरीके हैं. वन इज सेंड रिडायरेक्ट मेथड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस, अनदर इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेंड रिडायरेक्ट से ऑलवेज न्यूज रिक्वेस्ट जनरेट होती है और रिक्वेस्ट डिस्पैचर से हम ओल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को कॉलिंग सर्वलेट के पास भेज सकते सर रियल टाइम में ज्यादा कौन सा यूज होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर या दोनों? हैं. डिपेंड्स ऑन सिनेरियो. आपको डेटा भेजना ही नहीं है, सिर्फ पेज को ओपन करना है, तो फिर कौन सा यूज करें? डेटा. सेंड रिडायरेक्ट. अगर आपको डेटा भेजना है आपको दूसरे सर्वलेट के पास, उस पेज को भी एक्सेस करना है और साथ में प्रीवियस पेज का डेटा भी लेके जाना है. मतलब उस पेज तक पहुंचना भी है, साथ में प्रीवियस पेज का भी डेटा लेके जाना है, तो आप डिस्पैचर यूज करें. ओके सर. गेटिंग गेटिंग दिस? अगर ये समझ आ रहा है तो मैंने इधर लिखा out.println और मैंने लिखा लॉगिन सर्वलेट. तो जब आप फॉरवर्ड मेथड यूज करते हो ना, तो जिस सर्वलेट के पास जाते हो वो सर्वलेट रिस्पॉन्सिबल होता है आउटपुट देने. मतलब वेलकम सर्वलेट अपना रिस्पॉन्स देगा. वेलकम सर्वलेट विल गिव रिस्पॉन्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड. इस पेज का कोई भी रिस्पॉन्स आपके पेज में नहीं आएगा, फाइनल आउटपुट में नहीं आएगा. मीन्स अगर मैंने लिख भी दिया out.println लॉगिन सर्वलेट, तो ये प्रिंट नहीं होगा. कौन देगा फाइनल आउटपुट? वेलकम सर्वलेट. यानी वेलकम सर्वलेट का ही आउटपुट आएगा, लॉगिन सर्वलेट का कुछ भी फाइनल आउटपुट में नहीं आएगा. ठीक, या मैं बैक करके भी रिफ्रेश कर दूं. तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड मेथड, only called servlet is responsible to give out. called servlet कौन है बताओ? called मतलब welcome servlet. Welcome servlet. In case of forward method, called servlet हमारे केस में है Welcome servlet. welcome servlet is responsible to give out, responsible to give final output. You can say फाइनल आउटपुट देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? This for welcome servlet. मतलब जिसके पास आप जा रहे हो, जिसके पास फॉरवर्ड हो रहे हो आप, वेलकम पे हो रहे हैं ना फॉरवर्ड. हाँ. Welcome. तो इधर लॉगिन सर्वलेट का कोई आउटपुट नहीं आएगा, चाहे कुछ भी प्रिंट करा लो आप, है ना. अब इधर एक चीज ध्यान रखना है. मैं एल्स में जा रहा हूँ. एल्स में मैं चाहता हूँ कि मान लो यूजर ने गलत इनपुट दे दिया, यूजर आईडी पासवर्ड गलत दे दिया, तो हम किधर को पहुंच रहे हैं? error.html पहुंच रहे हैं ना error.html पे. क्यों ना हम error.html का आउटपुट लेके आ जाए अपने किधर, लॉगिन सर्वलेट के अंदर. मतलब क्या? मतलब हम ये मैसेज तो दें, साथ साथ index.html का आउटपुट अपने लॉगिन सर्वलेट में लेके आ जाए. मतलब इधर लॉगिन पेज आ जाए और ये मैसेज भी रहे. समझ रहे हो? Yes sir. देखो हमें इंस्टेड ऑफ कि हम एरर पेज पे जाएं, कुछ यहीं पे क्या आ जाए, एरर आ जाए. एरर क्या आ जाए कि लॉगिन फेल या समथिंग, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऑथेंटिकेशन फेल. यानी यहाँ पे आया मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल और फिर नीचे लॉगिन पेज रहे. इससे फायदा क्या होगा कि साथ साथ फिर से हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे, सही बात, रीट्राई कर सकते हैं. तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा समझिए. मैं इंडिविजुअल एरर पेज पे नहीं जा रहा, मैं इधर रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगाता हूँ. किस लिए समझते हैं? rd इक्वल टू
रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और अब की बार मैं किस पेज के पास जा रहा login index.html. हूँ? इंडेक्स डॉट, जो कि एक लॉगिन पेज है, और उस पेज का आउटपुट मैं इधर लॉगिन सर्वलेट के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? include इंक्लूड। अब इंक्लूड मेथड का क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट है? तो इंक्लूड मेथड इधर क्या दे देगा, आउटपुट किसका दे देगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। index.html बट का और इंक्लूड, रिस्पॉन्स भी। हाँ, बट इंक्लूड में एक फायदा ये है कि आप इधर क्या करो, जो भी इधर लिखोगे वो भी आपके पास आउटपुट में आएगा। जो भी इधर लिखोगे वो भी आउटपुट में इधर आएगा। मतलब इंक्लूड फंक्शन जो है वो बेसिकली कैसे काम करता है, तो आप इसको समझ लीजिए डेफिनेशन के। इन केस ऑफ इंक्लूड मेथड कॉलिंग सर्वलेट, कल कॉलिंग सर्वलेट कौन है जो कॉल कर रहा है? login is responsible to give final output. मतलब आप किसी भी पेज को इंक्लूड कर लो, आप किसी भी पेज को इंक्लूड करो, बट आउटपुट किसका आएगा फाइनली? इसका भी आएगा, इसका आउटपुट आएगा, वो पेज इंक्लूड मीन्स फाइनल आउटपुट कौन देगा? मतलब मैं अगर index.html. इधर भी कुछ प्रिंट करा दूं, इधर भी कुछ प्रिंट करा दूं, तो क्या होगा? index.html पे ही आएगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बीच में आएगा आउटपुट, ऊपर आएगा ये मैसेज और नीचे आएगा ये मैसेज। मैसेज थैंक्स। or login ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो इधर लिखा हमने एडमिन, इधर लिखा पास @123, तो एक्चुअली सही लिख दूंगा तो वेलकम पे चला जाऊंगा, तो इसका तो कोई काम नहीं है। अब अभी काम किस पे कर रहे हैं? एरर वाले सेक्शन पे, लॉगिन पे किया। तो देखो लॉगिन पे क्लिक करते ही क्या हुआ, लॉगिन सर्वलेट ने ही फाइनल आउटपुट दिया, रॉन्ग यूजर पासवर्ड। इधर थैंक्स फॉर लॉगिन भी आया, थैंक्स फॉर लॉगिन को हम क्या करते हैं, सेंटर में ले आते हैं। कैसे ले आओगे? लाइन align सेंटर। center है ना? तो अगर मैं सही दूंगा तो उधर पहुंच जाऊंगा, और गलत दूंगा तो लॉगिन सर्वलेट क्या करेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के आउटपुट को इंक्लूड करेगा, अपने पास लाएगा लॉगिन सर्वलेट, और ये मैसेज भी साथ में डिस्प्ले कर देगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दोनों मेथड्स, इंक्लूड एंड फिर ये दोबारा यहाँ से कॉल नहीं कर सकते हम? दोबारा यहाँ से मतलब सो जैसे कि अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिर सबमिट किया तो चला चलेगा ना? यहाँ मैंने से? गलत डाला, अच्छा सर, वो उसी पेज में रहेगा अगर गलत है ना, आ गया ना? और सही है तो आगे। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो प्रॉपर। इतना क्लियर है सबको? यस yes सर। ठीक है, तो इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट को। और हमने आज जो फिनिश किया है वो था सर्वलेट कोलैबोरेशन। ठीक है, तो आप इजिली एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, डेटा भी लेके जा सकते हो और विदाउट डेटा भी जा सकते यस सर। हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।